हेलो फ्रेंड। तो आज हम देखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसको मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसमें लिखने बैठा तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही से प्रोग्राम को लिख दिया है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। पहले के लेक्चर में हमने बाइनरी ट्री वगैरह पढ़ा था, लेकिन लिंक लिस्ट जो था अपना, उसके पहले थ्योरी पढ़ी थी। आज हम इसका प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसमें हम करेंगे क्या, इंसर्ट और डिलीट का होगा अपना, ठीक है ना। सिंपली जिस तरह आप यहाँ पे एक हेडर फाइल पास करते हैं और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ताकि आपको स्कोप रेजोल्यूशन यूज ना करना पड़े, ठीक है। डूइंग द वाइल द राइटिंग द प्रोग्राम। नोड स्ट्रक्चर फॉर सर्कुलर लिंक लिस्ट, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नोड टाइम का बनाया। लिंक लिस्ट में होते क्या है, नोड ही होते हैं ना। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम हम बनाते हैं जो ज़्यादा अंडरस्टेबल हो, वो नाम देते हैं। तो हमने नोड दिया और इंट को हमने इंटीजर टाइप को डाटा नाम दिया। फिर नोड को मैंने पॉइंटर से डिफाइन करके नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट इसलिए किया है क्योंकि नोड जो रहेगा वहाँ पे एक से दूसरा ज़्यादा रहेगा। फिर मैंने इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे टर्मिनल सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है ना। फिर क्लास द सर्कुलर लिंक लिस्ट, एक क्लास बनाया सर्कुलर लिंक लिस्ट का। जैसे मैंने उसे नाम दे दिया सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्यों यही नाम क्यों दिया? क्योंकि ये मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक्स भी लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ, जेड भी लिख सकता हूँ, और किसी का नाम भी लिख सकता हूँ। मैंने सर्कुलर लिंक लिस्ट दिया सो दैट कि ये अंडरस्टैंडेबल हो पूरा, ठीक है। फिर मैंने प्राइवेट किया इसको और नोड पॉइंटर से डिफाइन करके हेड कर दिया। और फिर इसके नीचे फिर दोबारा मैंने पब्लिक दिया और कंस्ट्रक्टर को असाइन किया। तो कंस्ट्रक्टर का सर्कुलर लिंक लिस्ट जैसे मैंने ऊपर पास किया था, इसको इससे हम अपना पैरेंथेसिस और ये स्कोप रेजोल्यूशन हेड नल पॉइंटर और कर्ली ब्रेसेस के साथ हम ये अपना कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन करते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या क्या, फंक्शन टू इंसर्ट अ नोट टू द एंड एलिमेंट, सॉरी, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे एक वर्ड इंसर्ट नाम का इंट वैल्यू बनाया। ये वाली जो है आप देखेंगे इंसर्ट, यहाँ पे हम मैं चाहूँ तो कॉन्स्ट भी बना सकता हूँ constant। लेकिन हमारा नोड क्या होगा, नोड हम डिलीट भी करनी है और इंसर्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और नोड को पॉइंटर न्यू नोड बना के हमने न्यू नोड से साइन किया। फिर न्यू नोड को यहाँ पे मैंने एरो की से डाटा और वैल्यू से कॉल किया, ठीक है। इसको मैंने वैल्यू से कॉल किया और वही न्यू नोड को नेक्स्ट को मैंने नल पॉइंटर से कॉल किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपने डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया। लेकिन जब भी हम कोई भी पॉइंटर असाइन करते हैं तो ऑलवेज वी कॉल फ्रॉम एरो की, ओके। और वेन एवर यू define any structures and unions, you must be called from dot operator, okay. So that's why I am calling from arrow key. आफ्टर दैट्स, सॉरी, उसके बाद मैंने एक कंडीशन पास करी इफ़ की, ठीक है ना, जिसमें मैंने किया अगर हेड, ठीक है ना, इफ़ द हेड, इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी मेक न्यू नोड द हेड। तो हेड जो है वो न्यू नोड है, और हेड यहाँ पे एरो की से मैंने इसे हेड से डिफाइन किया, नेक्स्ट को हेड से पॉइंट बैक इटसेल्फ। अगर अदरवाइज फाइंड द लास्ट नोड एंड इंसर्ट द न्यू नोड। तो वही किया, नोड पॉइंटर एंड लास्ट इज इक्वल टू हेड, वाइल लास्ट एरो की से मैंने नेक्स्ट किया, और नॉट इक्वल हेड लास्ट इज इक्वल टू लास्ट, इससे मैंने एरो की से नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि ये कर क्या दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है कि नॉट इक्वल का साइन होता है। नोड को मैंने ऊपर जो डिफाइन किया था, let me zoom out, control minus minus, so you remember that the all the shortcut key so that you can quickly write the programs. Here is a node pointer, so as you can see here is a node, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लास्ट इज इक्वल टू हेड कर दिया, जो लास्ट है वो हेड के बराबर है, ठीक है ना। फिर मैंने एक वाइल कंडीशन लगाई, लास्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, अगर हेड के बराबर नहीं है तो लास्ट का वो जो एलिमेंट है वो अगला हो जाए, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट न्यू नोड इज इक्वल टू हेड, पॉइंट बैक टू द नोड। और फिर मैंने वही अपना ये जो सिंटैक्स है, ये तो सिंटैक्स हम यूज़ ही कर रहे हैं, फंक्शन टू डिलीट नोड्स,
with a given value, void delete node int value if had, अगर यदि if the list is कुछ भी नहीं है तो रिटर्न हो जाओ। अब रिटर्न क्या होगा वो, तो रिटर्न तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि if अगर हेड कुछ है ही नहीं तो नोट पॉइंटर पे मैंने हमने करा क्या, यहाँ पे करंट इज इक्वल टू हेड और नोट पॉइंटर को प्रीवियस इज इक्वल टू नल पॉइंटर, प्रीवियस वाला जाए। फिर वो करेगा क्या, सर्च द नोड विद द गिवन द वैल्यू, जो हम उसे वैल्यू उसको देंगे। डू, यहाँ पे डू वाइल लूप यूज किया, इफ करंट, अगर मान लो डाटा इज इक्वल टू वैल्यू है तो भैया ब्रेक हो जाओ। आपने पढ़ा होगा डू वाइल लूप, जब भी हम कंडीशन कोई भी पास करते हैं तो एक ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने उसे अगर कहा कि करंट जो है डाटा अगर बराबर है वैल्यू के, ठीक है ना, तो ब्रेक हो जाओ। अगर प्रीवियस करंट है और करंट अगर नेक्स्ट है तो वाइल द करंट नॉट इक्वल टू हेड, ठीक है ना। इफ नोड इज फाउंड इज डिलीट, इफ करंट इज इक्वल टू हेड के बराबर है तो इफ हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, डिलीट हेड, हेड नल पॉइंटर एल्स, प्रीवियस हेड्स वाइल्स प्रीव्यू द नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड। तो प्रीव्यू यहाँ पे क्या हुआ, प्रीव्यू अपने हमने कर दिया जो नेक्स्ट है, और फिर हमने करा क्या कि प्रीव्यू नेक्स्ट को हमने हेड को नेक्स्ट कर दिया और डिलीट हेड और हेड को प्रीव्यू नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो आ जाएगा कि हमने इसमें करा क्या। क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो इसमें जो हमारा जो नोड होगा, जिस तरह मैंने करा क्या यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे से 2 डिलीट कर दूंगा तो क्या रह जाएंगे, 1 और 3 एलिमेंट रह जाएंगे, जिसमें अगर हम डिलीट करेंगे तो प्रीव्यू नेक्स्ट में करंट मैंने करा क्या, डिलीट यहाँ पे करंट कर दिया। देखिए फंक्शन में क्या कह रहा है, वॉइड डिस्प्ले करा इफ हेड काउंट लिस्ट इज एम्प्टी तो एंड रिटर्न हो जाओ और नोट पॉइंटर, तो टू कंडीशन पास करके हमने करंट नोट डाटा किया यहाँ पे और करंट नेक्स्ट, वाइल करंट नॉट इक्वल टू हेड, तो सी आउट करके हमने एंड नेक्स्ट लाइन के लिए कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन से कॉल किया इन मेन फंक्शन को, सर्कुलर लिंक लिस्ट जो हमने ऊपर बनाया था उसको हमने कॉल किया, सी डबल एल दिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं डॉट ऑपरेटर से कॉल करूँगा, इस पर इंसर्ट 1 कर दूंगा, 2 कर दूंगा और 3 कर दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सी आउट सर्कुलर लिंक लिस्ट कॉल डॉट डिस्प्ले, और ये हमारा पैरेंथेसिस से टर्मिनेट कर दिया। तो कॉल को मैंने इससे क्या क्या किया, डॉट डिलीट नोट 2 कर दिया, तो मेरा एलिमेंट क्या बच जाएगा, 1 और 3 बच जाएगा अगर मैं 2 को इसे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो देखो हो क्या रहा है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट ऊपर वाले को कॉल कर रहा है, और इसका जो है जब भी आप कॉल करते हैं ये सिंटेक्स, always you must be remember that whenever you call from this syntax you must be assign define any names so that this one call to this। तो यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड जो भी लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे भी मेरे को इसको एक्स करना पड़ेगा, जितने भी हैं देखेंगे आप, तो कंट्रोल डी 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 कर दिया मैंने, और तो नहीं कोई और यहाँ पे डी, कंट्रोल माइनस करो, और मैं करूँगा क्या, इनको एक्स कर दूंगा। तो हमने एक नाम दे दिया ना, यहाँ पे मैंने कॉल नाम दिया तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उसी तरह मेन फंक्शन में हमेशा जो ऊपर पास किया रहता है उसका नाम आता है सेम एज इट इज, और फिर उस इसके नाम को एक नाम दिया जाता है और सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया जाता है। फिर आप इसी को इसको कॉल करते हो इससे, और डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हो। अब आप कहेंगे कि ऊपर जो हमने पास किया था वहाँ पे, यहाँ जो हमने पास किया हुआ है कहाँ गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट जो भी है, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं पॉइंटर किया था तो आपने एरो की यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं ना, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसके बाद भी अगर अपना प्रोग्राम रन करूँगा तो भी रन हो जाएगा मेरा प्रोग्राम। यहाँ पे देख लेते हैं इसमें, जिस तरह मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे रन करता हूँ तो आई होप कि सक्सेसफुली हो जाना चाहिए मेरा रन। तो देखिए यहाँ पे रन हो गया, सर्कुलर लिंक लिस्ट 1 2 3, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये अपना जिस तरह हमने यहाँ पे इंसर्ट किया 1 2 3 किया, और यहाँ पे हमने एक्स डॉट डिस्प्ले कर दिया सर्कुलर लिंक लिस्ट, और एक्स से डिलीट 2 कर दिया, और सी आउट अपडेट सर्कुलर लिंक लिस्ट भी किया एक्स डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमने करा क्या था, कंट्रोल डी 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 डी, सारे सिलेक्ट हो गए, C डबल एल, कॉल यही लिखा हुआ था ना, इसे मैंने कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है ना।
ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। बस देखिए रन हो गया ना, ये वही वाली चीज़ आ गई ऊपर 1 2 3 1 2 3। तो ये आप समझ गए कि ये इसको कॉल करता है, वो उसको कॉल करता है। यहाँ पे इंसर्ट किया, फिर हमने सर्कुलर लिंक लिख दिया, कॉल डॉट डिस्प्ले को हमने करवा दिया, डिलीट नोड 2 है हमारा, और फिर उसके बाद ये करके रिटर्न 0 करके हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है ना। सो दिस वन इज अवर सर्कुलर लिंक लिस्ट। लेट मी जूम। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, इसे राइटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से पता लग जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी वीएस में प्रोग्राम लिखिएगा, ठीक है, देव वगैरह ये सब मैं यूज़ नहीं करता, वीएस का सबसे बड़ा प्रोग्राम का। तो यहाँ पे मैं एक बोनस पॉइंट आपको क्या दूंगा कि जब भी आप किसी से प्रोग्राम लिखते हैं या ये सिंटैक्स देख रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने कंप्यूटर पे आप कुछ भी राइट करते हैं तो आप प्रोग्राम रन करते हैं तो होता क्या है, एरर आ जाता है। ठीक है। अब एरर आया तो आप करेंगे क्या, उसको डिफाइन करेंगे। नीचे अगर मान लो टर्मिनल में कुछ भी आता है तो आप फाइंड नहीं कर पाते, बिफोर दी एग्जीक्यूशन लिख के मैक्सिमम आता है। कहीं पे आपने अ, अपना क्या कहते हैं, सेमी कॉलन नहीं दिया है। ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें कि हम कैसे डिफाइन करें, कैसे पता करें। तो आप लाइन मैच करते हैं तो ऊपर से नीचे होता है। तो यहाँ पे बोनस पॉइंट है, जिस तरह सपोज दैट 20 लाइन पे 20 लाइन पे यहाँ पे अगर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, तो मेक श्योर दैट कि जब आप वीएस में प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आपका यही प्रोग्राम आप खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो 20 वाली लाइन पे 20 नंबर पे वो फंक्शन ही आना चाहिए। ठीक है ना। 18 पे आपका है, अगर 19 ब्लैंक है तो 19 ब्लैंक होगा। और मेरा प्रोग्राम टोटल नंबर ऑफ जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, वो 119 लाइन का है, तो आपका भी 119 लाइन का होना चाहिए। ठीक है ना। आप चाहें तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ऐसे ही करेंगे। और ऐसे करने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे करेंगे क्या कि आप प्रोग्राम को जल्दी से कैच कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं किसी को भेज दूंगा भाई प्रॉब्लम आ रही है जो भी है, तो वो मेरे से क्या बोलेगा कि तूने करा क्या है कि यहाँ पे जो इफ है, इफ की कंडीशन में जो है वहां पे तूने करली ब्रेसेस लगाया हुआ है। अब भैया इफ तो मैंने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा। तो बोलने वाला क्या बोलेगा कि भैया 26 लाइन पे तूने इफ जो लगाया वहां पे करली ब्रेसेस लगाया है, तो मैं डायरेक्ट जंप करूंगा 26 पे और इसको आइडेंटिफाई करूंगा 26 को, बाकी सेल को मैं देखूंगा ही नहीं। समझ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रोग्राम में मैं बोनस पॉइंट देता रहता हूँ। ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। और मैंने सी की बहुत छोटी छोटी प्रोग्रामिंग जो बता रखी है, खैर अब तो C++ देख रहे हैं। ठीक है ना। तो और बाकी बहुत सी अगर बच्चे सी सीखना चाहते हैं तो बहुत डीपली से बताया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें ये है कि बेसिक लेवल से मैंने एकदम एडवांस लेवल तक बताया हुआ है कि जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो पूरी अच्छी तरीके से सीख ले। तो आपके फ्रेंड वगैरह जो भी सीखना चाहते होंगे तो इसमें लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, सी का। तो वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।